क्या आपको नहीं लग रहा इलेक्शन बर वक्त हो पाएंगे? 90 दिन आइन में जो लिखा है, मुद्दत तय की गई है असेंबलियों के अंदर के 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवा दिए जाएंगे, तो अभी जो डिले की बातें हो रही हैं इस पे आप क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असमा, हम और आप तारीख लिख भी रहे, जी। तारीख बन भी रहे और तारीख को बनते देख भी रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये सारी जिम्मेदारी आपकी मेरी नहीं है, ये बुनियादी तौर पे इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है और वो भी उतने ही आइन को समझते हैं जितना मैं और आप समझते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये बेहतर इलेक्शन कमीशन वाले बता सकते हैं और नियतों का हाल तो अल्लाह ही जानता है, बंदा नहीं जानता। मगर अपेरेंटली इस मुल्क में एक अजीब सा प्रॉब्लम है। अभी कोई हुकूमत जीत के नहीं आती है तो वो कहते हैं ये 6 महीने में चली जाएगी। अभी ये इलेक्शन ने, इस हुकूमत ने हलफ नहीं लिया था तो लोग कहना शुरू हो गए कि जी ये तो 2 साल के लिए जाएगी, ये 1 साल के लिए जाएगी, ये 6 महीने के लिए जाएगी, ये 3 महीने से आगे जाएगी। तो हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया में भी इस चीज़ को ज़्यादा इस पे फोकस करते हैं, प्रोग्राम करते हैं और जितना एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल मूव्स होता है उसके ऊपर हम बहुत ज़्यादा चर्चा करते हैं। हम समझते हैं हम बहुत अच्छी बातें करें तो हमें बुनियादी तौर पे उनको लिवरेज देते हैं, उनको हम जबान देते हैं जो लोग आइन को बियॉन्ड द कॉन्स्टिट्यूशन जाना चाहते हैं। अगर हम इस पे प्रोग्राम करें कि नहीं 90 दिन में ही इलेक्शन करवाना है तो फिर किसी की हिम्मत नहीं होगी कि 90 दिन के बाहर जाएं। मगर अगर हम लोगों को ये उम्मीद दिलाते हैं, हम तो कि हल्के इतने बंदी दिनों होगा, से ये चीख रहे हैं, इस पे प्रोग्राम कर रहे हैं कि 90 दिन का मतलब 90 दिन कि आइन ज्यादा अहम है या फिर आपका इलेक्शन एक्ट अहम है? क्योंकि हम इस पे ही बात कर रहे हैं कि 90 दिन से ज्यादा अब सर गए, हमने माजी में देखा ना 11-11 साल तक इलेक्शन लटक गए, परवेज मुशर्रफ आए, उसके बाद क्या हुआ? तो लोगों के अंदर डर और खौफ है, इसीलिए बात करें कि 90 दिन का मतलब 90 दिन। देखिए 90 दिन बहुत ज्यादा होता है, हल्का बंदी भी हो सकती है 90 दिन के अंदर, इलेक्शन शेड्यूल भी आ सकता है जी। मगर देखिए एक बात जरूर किया करें कि जो हमारे जो लोगों ने हलफ लिया है हमारे मुल्क में, जो जहां जिस मुकाम पे भी है, वो अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के हलफ लेते हैं और उस हलफ को जब डिफाई करते हैं तो उसके असरात हम पे भी पड़ते हैं। अपरेंटली जो आप बातें कह रही हैं इलेक्शन कमीशन का ये काम है, मगर अगर इलेक्शन कमीशन 14 दिसंबर का तारीख दे रहे हैं कि जी हल्का बंदी 4 दिसंबर या 14 दिसंबर तक करना है तो ये फिर अपेरेंटली बहुत मुश्किल काम नजर आता है। मगर आइन में इसकी गुंजाइश नहीं। अब हम देखना ये चाहेंगे कि क्या पाकिस्तान के आइन में इसके अंदर गुंजाइश है या कोई ताकतवर कुव्वतें इसको मैनेज कर रही हैं या फिर सुप्रीम कोर्ट के पास ये कोई रेफरेंस लेके जा रहे हैं। ये सारे आने वाले वक्तों में, मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूं मगर मैं समझता हूं कि आइन और कानून के मुताबिक इलेक्शन होना चाहिए। कभी और कहीं तो पाकिस्तान को सही सिमत में आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल, बड़ी अहम बात की आपने कि सही सिमत में आगे जाना चाहिए और आइन और कानून के दायरे में। आगा साहब, आप पीपल्स पार्टी का मौकिफ, क्योंकि हमने सुना सीसीआई में जो फैसला हुआ था कि इलेक्शन होंगे और उसके बाद ये एलामिया भी आया कि नई हल्का बंदियों के मुताबिक होंगे, और अब जब आगे डिले की बातें हो रही है, मुराद अली शाह साहब उस मीटिंग में मौजूद थे, वहां इंडोर्स किया गया था इस चीज को कि जी इलेक्शन, क्योंकि एमकेएम ने शोर मचाया था कि नई हल्का बंदियों पे हो। अब पीपल्स पार्टी कह रही है, पहले हमने पीपल्स पार्टी को सुना कि जी फरवरी तक जा सकते हैं, अब वो कह रहे हैं कि जी 90 दिन के अंदर ही इलेक्शन होने चाहिए। आपको कोई नजर आ गई है, कोई चीज बीच में खिचड़ी पक रही है इसकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। मैं तो पहले निहाल हाशमी साहब की इस बात को सपोर्ट करूंगा कि एक बड़ी इजीली ही इस पे हम बातचीत हो जाती है कि जी क्या इलेक्शन 90 दिन से पढ़ सकते हैं। इस पे तो आप बिल्कुल हकीकत यही है कि किसी को बात करने की इजाजत भी ना दें। उसकी बुनियादी वजह यह है कि हर चीज आइन से पढ़कर कोई चीज नहीं है। अगर आइन में ये डिफाइंड है कि ये इस तरीके से होगा तो वैसे ही होना चाहिए। बिल्कुल। बाकी रहा, हमने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए असेंबलीज को 2 दिन 3 दिन पहले इसीलिए रिजॉल्व की कि 60 डेज से ये 90 डेज पे चला जाए, ताकि जो काम हो चाहे वो हल्का बंदी के हो। ये इस पे एक डिबेट हो चुकी थी कि जी हम 90 डेज देंगे जो इलेक्शन कमीशन को, क्योंकि ऐसी तो कोई सिचुएशन है नहीं कि हल्के बढ़ रहे हैं, हल्के बढ़ नहीं रहे, हल्के वही होंगे जो थे। तो अब सिर्फ
डिलिमिटेशन करनी है उसमें जिस तरह निहाल हाशमी साहब फरमा रहे हैं, और हकीकत भी यही है कि अगर आपकी नीयत सही हो तो ये काम आप 90 दिन में बिल्कुल कर ये सकते काम भी कर सकते हैं और इलेक्शन भी करा सकते हैं। बिल्कुल। अब देखना ये कि इलेक्शन कमीशन माजरत के साथ जी। कि इलेक्शन कमीशन क्या करने जा रहा है। आइन ये कहता है कि इलेक्शन कमीशन को 90 डेज के अंदर इलेक्शन कराने चाहिए। तो डेट्स ऑल, हम इसी पे हमारा मौकफ है, और ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो आइन के साथ हैं और वो आइन के पहरेदार हैं और वो आइन के इस अमल के ऊपर पहरा देंगे, चाहे वो किसी भी हद तक हो, चाहे उसके लिए हमें किसी भी स्टेज पे जाना पड़े। ठीक, तो अभी आप ये बात कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले ऐसा नहीं कहा गया था निहाल हाशमी साहब, क्योंकि आपकी जमात के सीनियर लीडरान को हमने सुना वो यही बात कर रहे हैं कि जी इलेक्शन फरवरी तक जा सकते हैं, इसमें कोई मजायका नहीं है, नई हल्काबंदियां होंगी। तो जाहिर बात है आइन और कानून की जब हम बात करते हैं ना, क्योंकि मुल्क को फिर आपने आइन के मुताबिक चलाना है, कानून के मुताबिक चलाना है, तो जब इस तरह की डिबेट होती है तो फिर क्या हम समझें कि क्या वाकई ही कुछ ऐसा ही प्लान बना है कि इलेक्शन इल्तवा का शिकार होंगे? प्लान बनाया मैंने, आप कौन प्लान बना रहा है ये मैं पूछना चाहता हूँ। ये जो आप बता रही किसने प्लान बनाया है? हमने तो नहीं बनाया प्लान इस तरह का, ना पार्लियामेंट ने बनाया है। तो जिम्मेदारान से आप पूछें, हमसे नहीं। अब तो आगा रफीउल्लाह या हमारे सीनियर लीडरशिप या हमारे प्राइम मिनिस्टर या कैबिनेट मिनिस्टर वो ऑर्डिनरी और कॉमन मैन्स हैं, वो अब पावर कॉरिडोर में नहीं है। पावर कॉरिडोर में इस मुल्क के अदालतें हैं, पावर कॉरिडोर में ब्यूरोक्रेसी है, पावर कॉरिडोर में मौजूदा कैबिनेट है, इलेक्शन कमीशन है। उनसे पूछा जाए कि वो क्या समझते हैं और वो क्या करना चाहते हैं। बात सारी है। ये भी एक बात और एक नुक्ता नजर है कि ये भी आइन की एक प्रोविजन है कि आप डिलिमिटेशन करें। सेंसस ठीक टाइम पे हो जाना चाहिए था। सेंसस में बदनीयती की गई, सेंसस में ज्यादती की गई। अगर सेंसस ठीक कर दिया जाता और टाइम से कर दिया जाता तो शायद आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। हमारे यहाँ हमेशा एक और हमारा एक मसला है कि हम अदालतों में चले जाते हैं और अदालतें भी कई वक्त सोचे समझे बगैर इतनी तवील वो स्टे ऑर्डर कर देती हैं और कई वक्त में उसको रिस्ट्रेन कर देती हैं, नहीं करती हैं उसको आगे प्रोसीड, मगर उसका कॉन्स्टिट्यूशन पे बड़ा असर पड़ता है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये भी एक अपनी जगह पे बहुत सही है कि जो अगर बलूचिस्तान की आबादी अगर बढ़ जाती है और उसके वसाइल में एनएफसी अवार्ड में उनको अगर मिलना चाहिए, उनके मसाइल के मुताबिक वसाइल वो नहीं मिलता है कई वक्तों में, तो वो सूबे, वो इलाके, वो हल्के, खास करके कराची, वो ये कहता है कि हमारी आबादी 3 करोड़ प्लस है, मगर अब भी उनको उतना नहीं दिया गया। मगर फिर भी वो सोचते हैं कि भाई हमसे सबसे ज्यादा हम टैक्स देते हैं, वसाइल हमारे पास सबसे ज्यादा है, मगर मसाइल भी हमारे पास सबसे ज्यादा है, वसाइल हमारे ऊपर इस्तेमाल नहीं होते। तो कम से कम जब नेशनल सेंसस हो और उसके बाद एक नई हल्का बंदी होती है तो उनके मसाइल के साथ उनके वसाइल भी आते हैं। तो उस लिहाज से ठीक है, चलें वो तो ठीक है, लेकिन आप जो ये बात कर रहे हैं कि मैं समझता हूँ ये सब चीज 90 दिन के अंदर मुमकिन है। बिल्कुल जानबूझ के इस मामले को लटकाया गया।